ये वीडियो इस चैनल का सबसे बोरिंग वीडियो है। इसे बिना स्किप किए पूरा देख पाना नामुमकिन है। इसे सिर्फ वो टॉप 1% लोग ही पूरा देख पाएंगे जिनका माइंड उनके कंट्रोल में होगा, जो अपने माइंड और पेशेंस को कंट्रोल कर सकता है। और अगर तुमने इसे पूरा देख पाते हो तो प्लीज़ कमेंट में बस इतना ज़रूर लिखना, टॉप 1%। मैं तुम्हें सैल्यूट करना चाहता हूँ। तुम्हारा ब्रेन हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके साइलेंटली डैमेज हो रहा है अगर तुम ये 8 चीज़ें कर रहे हो तो। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। तुम्हें लगता है सब सही तो है, पर ये 8 हैबिट्स तुम्हारी IQ और मेमोरी को स्लोली किल कर रही है। और अगर तुमने इस वीडियो को आधा अधूरा देखकर स्किप कर दिया तो तुम एक और गलती करोगे। एक और गलती करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखो। ये जस्ट एक YouTube वीडियो की बात नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है ब्रो। वॉच इट केयरफुली। क्या तुम्हें दिन भर लो एनर्जी फील होती है, काम करने का मन ही नहीं करता, बिना वजह मूड ऑफ रहता है, या फोकस टिकती नहीं है? पढ़ाई करने जाओ तो फोकस के साथ पढ़ नहीं पाते, कुछ काम करने जाओ तो 2 मिनट में फोकस गायब, या ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे याददाश्त वीक हो रही है और दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो तुम इस हैबिट के शिकार हो, स्टेइंग इन द डार्क टू मच। साइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन लाइट से रेगुलेट होता है। सुबह की रोशनी ब्रेन के सर्केडियन रिदम को सेट करती है। ये रिदम डिसाइड करती है तुम्हारी एनर्जी, फोकस और रेस्ट। पर जब तुम कंटिन्यूअसली ज़्यादातर वक्त रूम में रहते हो जहाँ ठीक से सनलाइट नहीं आती, कर्टन्स क्लोज्ड रहते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन दिन और रात का फर्क करने में कंफ्यूज हो जाता है। और इस कंफ्यूजन के कारण तुम्हारा ब्रेन दिन में भी मेलेटोनिन रिलीज करने लगता है, जो स्लीप हार्मोन होता है, और सेरोटोनिन रिलीज करना कम कर देता है, जो मोटिवेशन और मूड कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। लॉन्ग टर्म में लो लाइट लाइफस्टाइल ब्रेन के हिपोकैम्पस को वीक करता है, यानी मेमोरी और लर्निंग पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। अब इस हैबिट को तुम इन टिप्स को फॉलो करके सुधार सकते हो। 1. सुबह उठते ही 10 से 20 मिनट नेचुरल सनलाइट लो। 2. रूम में ब्राइट लाइट रखो, डिम लाइट अवॉइड करो। 3. काम करते वक्त अंधेरा बिल्कुल नहीं, चाहे फोन में स्टडी कर रहे हो या कोई और काम। 4. दिन में अंधेरे रूम में या जिस रूम में ठीक से सनलाइट नहीं आती वहां ज्यादा वक्त मत रहो। रूम के बाहर रहो या ऐसे रूम में रहो जहां ठीक से सनलाइट आती हो। अगर तुम्हें बिना रीजन एंजाइटी फील होता है, हमेशा टेंशन आती रहती है जैसे कुछ बुरा हो जाएगा, ओवर थिंकिंग हद से ज्यादा होता है, छोटी प्रॉब्लम्स भी हैवी लगती है, पॉजिटिव चीजों पर बिलीफ कम होता जाता है, तो समझ जाओ तुम इस हैबिट के शिकार हो। कंज्यूमिंग टू मच नेगेटिव न्यूज। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन रियल डेंजर और स्क्रीन पर दिखाए गए डेंजर में फर्क नहीं करता। जब तुम बार बार नेगेटिव न्यूज देखते हो, ब्रेन का अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। ये फियर और सर्वाइवल का सेंटर है। हर नेगेटिव न्यूज में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। हार्ट और माइंड दोनों टेंस रहते हैं। इस कंटिन्यूअस स्ट्रेस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी लॉजिक, प्लानिंग, क्लैरिटी सब वीक पड़ने लगता है। इसलिए ज्यादा नेगेटिव न्यूज लेने वाले लोग जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। नाउ इस हैबिट को तुम ऐसे ठीक कर सकते हो। 1. दिन में एक फिक्स टाइम पर ही न्यूज देखो। 2. सुबह उठते ही और सोने से पहले नेगेटिव चीजें कंज्यूम करना अवॉइड करो। 3. अगर तुमने कुछ नेगेटिव चीजें माइंड में भरी है तो उसके बाद कुछ पॉजिटिव या न्यूट्रल कंटेंट देखो। अगर तुम्हें किसी से बात करने का मन नहीं करता, पेरेंट्स ने कोई सिंपल बात बोल दी तो इमोशनल हो जाते हो, छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो, और लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं आता, घर पे कोई रिलेटिव्स आ जाए तो गुस्सा आता है, देन यू आर एडिक्टेड टू दिस हैबिट। सोशल आइसोलेशन। साइंस कहता है सोशल इंटरेक्शन से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होता है, जो ट्रस्ट, बॉन्डिंग और मोटिवेशन के केमिकल्स होते हैं। पर जब हम सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल बंद कर देते हैं, स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे हमारा ब्रेन ऐसा हो जाता है कि हमें बाहर निकलने में, लोगों से बात करने में एक अजीब सा डर लगता है, या फिर समथिंग ईगो फील होता है कि सामने वाला पहले बात करेगा तभी करूंगा। लॉन्ग टर्म सोशल आइसोलेशन से ब्रेन ज्यादा नेगेटिव सोचने लगता है और धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ स्लाइड करने लगता है। नाउ इसका सोल्यूशन है मीनिंगफुल ह्यूमन कांटेक्ट। रोज कम से कम एक रियल कॉन्वर्सेशन करो, फेस टू फेस इंटरेक्शन करो। अपनी फीलिंग्स शेयर मत करो, पर उनकी बातें तो सुन सकते हो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अकेले रहना और सोशल आइसोलेशन दोनों एक चीज नहीं है। जो अकेले रहता है वो अपने फ्यूचर के लिए इसे चूज करता है। वो अकेले रहकर अपने फ्यूचर के लिए काम करता है, और जब जरूरी हो तो सोशल इंटरेक्शन भी करता है, यानी वो सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर सब कुछ करता है। पर जो बिल्कुल खुद को बंद कर लेता है, जरूरत पड़ने पर भी किसी से इंटरेक्शन नहीं करता, वो होता है इस हैबिट का शिकार। अगर तुम हेडफोन्स में हाई वॉल्यूम पर कुछ भी सुनते हो तो अभी इस हैबिट को सुधार लो। ये हैबिट ब्रेन के लिए बहुत डेंजरस है ब्रो। साइंस के अकॉर्डिंग ज्यादा लाउड साउंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स को ओवर स्टिमुलेट करती है। फुल वॉल्यूम हेडफोन्स से साउंड वेव्स सीधा इनर ईयर के हेयर सेल्स को डैमेज करती हैं। ये सेल्स रिकवर नहीं होते। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है।
कांस्टेंट न्यूरल स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है जो लॉन्ग टर्म में मेमोरी को कमजोर करता है, इमोशनल कंट्रोल को रिड्यूस करता है, एंजाइटी और स्लीप इश्यूज बढ़ाता है, फोकस जल्दी ब्रेक होता है, बिना वजह इरिटेट फील होता है और साइलेंस में काम करना अनकंफर्टेबल लगता है। इसका सॉल्यूशन है लिमिट और अवेयरनेस। अगर हेडफोन यूज करना जरूरी हो तो 60% वॉल्यूम रूल फॉलो करो। वॉल्यूम हमेशा 60% से कम रखो। नॉइज कैंसिलिंग हेडफोन्स यूज करो। सोते वक्त हेडफोन्स या लाउड ऑडियो अवॉइड करो। नींद छोटी चीज लगती है पर ब्रेन के लिए ये मेंटेनेंस मोड होती है और जब मेंटेनेंस बंद हो जाए तो सिस्टम स्लो हो जाता है। हैबिट नंबर 5, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। पुअर स्लीपिंग हैबिट्स वाले लोग अक्सर ये फील करते हैं। सुबह उठते ही टायर्ड लगना, दिन भर ब्रेन फॉग, फोकस और मेमोरी कमजोर होने लगना, छोटी बातों पर इमोशनल रिएक्शंस, रात में ओवरथिंकिंग और दिन में नींद। न्यूरोसाइंस के हिसाब से स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन एक स्पेशल क्लीनिंग सिस्टम एक्टिवेट करता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम टॉक्सिन्स, वेस्ट प्रोटीन्स और स्ट्रेस बाय प्रोडक्ट्स को ब्रेन से बाहर निकालता है। लेकिन जब नींद कम या इरेगुलर होती है ये क्लीनिंग सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। टॉक्सिक प्रोटीन्स जैसे बीटा एमिलॉइड एक्यूमुलेट होने लगते हैं और न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन स्लो हो जाता है। इसलिए पुअर स्लीप वाले लोग ज़्यादातर इम्पल्सिव, इमोशनल और मेंटली अनस्टेबल लगते हैं। इस हैबिट का वन एंड ओनली सोल्यूशन है डिसिप्लिन। रोज एक फिक्स टाइम पर सो जाओ और फिक्स टाइम पर उठ जाओ। सोने से 1 घंटा पहले फोन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स सारे स्क्रीन्स बंद कर दो। अंधेरा, ठंडा और साइलेंट रूम बेस्ट है गुड स्लीप के लिए। अपने फोन के सेटिंग्स में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो, देन इस ऑप्शन पर क्लिक करो, डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। यहाँ तुम देख सकते हो अपना स्क्रीन टाइम, मतलब तुमने कितने घंटे फोन यूज किया और किन किन ऐप्स पर यूज किया। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 6 घंटे से ज्यादा है तो तुम इस हैबिट के शिकार हो, टू मच स्क्रीन टाइम। साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग ज्यादा स्क्रीन टाइम में जीते हैं, मतलब रील्स, शॉर्ट्स, गेमिंग, स्क्रोलिंग, उनमें धीरे धीरे अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो जाता है। एक चीज पर टिक के काम नहीं कर पाते, रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है, ब्रेन को इजी प्लेजर की आदत हो जाती है, रियल अचीवमेंट्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है। नाउ इसका सोल्यूशन है इंटेंशनल यूज। दिन में एक फिक्स टाइम बनाओ जो तुम्हारा स्क्रीन टाइम होगा, चाहे फोन देखो, टीवी देखो या एनीथिंग एल्स। सुबह उठते ही और सोने से पहले स्क्रीन अवॉइड करो। रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉलिंग करने के बजाय लॉन्ग फॉर्म और स्लो कंटेंट देखो। और हाँ, फोन में डिजिटल वेलबीइंग एंड पेरेंटल कंट्रोल वाली ऑप्शन पर जाकर इस सेटिंग को ऑन करना मत भूलना। इस सेटिंग को ऑन करने से जब तुम किसी ऐप पर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करने लगोगे तो ये तुम्हें रिमाइंडर देगा जिससे तुम अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकोगे। हैबिट 7, कंज्यूमिंग टू मच शुगर। एक्सेस शुगर ब्रेन के डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करती है जिससे डोपामिन स्पाइक होता है। धीरे धीरे ब्रेन फॉग क्रिएट होने लगता है, फोकस और मेमोरी वीक होने लगती है, मूड स्विंग्स, इरिटेशन और डायबिटीज तो फर्स्ट लव की तरह आती है। इसका सॉल्यूशन है कंट्रोल और अवेयरनेस। एडेड शुगर और प्रोसेस्ड स्वीट्स लिमिट करो, उसके बदले फ्रूट्स खाओ। अगर तुम इस हैबिट के शिकार हो तो तुम्हें बिना काम किए थकान सी लगेगी, काम करने से पहले कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी, मोटिवेशन जीरो लगेगा, छोटी सी मूवमेंट पर भी टायर्ड फील होगा। दैट इज हैबिट नंबर 8, बेयरली मूविंग थ्रू आउट द डे। साइंस के अकॉर्डिंग फिजिकल मूवमेंट से ब्रेन में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है। जब तुम दिन भर पड़े रहते हो, फिजिकल मूवमेंट नहीं करते या बेयरली मूव करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ब्रेन तक न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचते हैं, न्यूरल एक्टिविटी डल होने लगती है। रिसर्च दिखाती है कि लॉन्ग टर्म इनएक्टिविटी से मेमोरी, फोकस और इमोशनल रेगुलेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। ब्रेन कंफर्ट जोन में रह जाता है। इसका सॉल्यूशन है डेली मूवमेंट। हर दिन 30 से 45 मिनट सिंपली वॉक करो, रन करो या घर पर ही एक्सरसाइज करो, थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो, आउटडोर मूवमेंट को प्रायोरिटी दो। दैट्स इट। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम वाकई में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो। थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर लिख कर जाना तुम्हारी स्क्रीन टाइम कितनी है और आयानो कोजी जैसा मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैंने आयानो कोजी के वो 6 रूल्स बताए हैं जो मैंने 30 दिन तक खुद फॉलो किए और रिजल्ट अनबिलीवेबल है। ये रूल्स फॉलो करने में बहुत ईजी भी है। सो मेंटली स्ट्रांग पर्सन बनने के लिए इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना। लव यू गाइज।